हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर वर्कबुक, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है और ये कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार से आपके लिए वर्कबुक में क्या क्या लिखना है, कैसे इसे फिल करना है, वो हम देखेंगे। और आज इसमें हम सप्ताह एक दिवस 1 से 6 तक इसमें हम वीडियो देखेंगे। और रेडीनेस सप्ताह 1 है आपका, रेडीनेस वीक 1 ये चलेगा आपका इस सप्ताह में। तो यहाँ पर तो आपको पैटर्न को ट्रेस करना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको इस प्रकार से पैटर्न को ट्रेस करना है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसकी वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को अवश्य देखें। और किस प्रकार से आपको लिखना है, कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें भी आप ज़रूर से देखिएगा। और परीक्षा के समय आपके पेपर के वीडियो भी चैनल पे मैं डालता हूँ कि किस प्रकार के पेपर आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से होंगे। तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा पेपर वाली तो आपको वो तुरंत मिल सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। आइए देखते हैं सप्ताह एक दिवस एक में। अब यहाँ पर अक्षरों को ट्रेस करना है आपको पेन से। जैसे ए बना है तो ऐसे ए बनाना है, बी बना है तो इस प्रकार से बी, है ना। तो ऐसे पूरा जेड तक, ये कैपिटल लेटर है, बड़े अक्षर है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है राइट द मिसिंग कैपिटल लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ पर रिक्त स्थानों में आपको कैपिटल लेटर लिखना है। जैसे ए लिखा है, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर यहाँ सी, फिर डी, फिर ई एफ लिखा है, जी लिखा है तो एच आएगा, फिर आई। तो इसी प्रकार से आपको जेड तक जो भी लेटर छूटे हैं उनको पूरा फिल करना है, भरना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर हैं, इन्हें भी आपको ट्रेस करना है। जैसे ए बना है तो ए, बी बना है तो इस प्रकार से बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, डी बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों जेड तक इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ रिक्त स्थानों में आपको स्मॉल लेटर भरना है, यानी छोटे लेटर को भरना है इसमें। तो ए लिखा है, उसके बाद बी आ गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई है, एफ है तो यहाँ जी, एच, आई, है ना। तो इसी प्रकार से आपको पूरा जेड तक इसमें लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसमें। इसके बाद दिवस 2 में हम देखते हैं, दिवस 2 में क्या करना है आपको, ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन है, लुक एंड रीड यानी इसे देखना है और पढ़ना है। जैसे ये देखो, ये सुबह सोकर उठ रहा है तो क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग, यानी सुबह के समय हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। फिर ये रात में सो रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलते हैं नाइट में, है ना, सोते समय। इस प्रकार से ये क्या है, अभिवादन है। अब यहाँ पर चित्र देखकर पढ़ें व रंग भरें, है ना। ये चित्र देखना है आपको और इन चित्रों में आपको कलर कर देना है अच्छे से, है ना, किस प्रकार से जो जो कलर रहेंगे यहाँ पे। और ये क्या कर रहे हैं, देखो ये ब्रेकफास्ट कर रहा है, ये चाय पी रहे हैं, तो ये ऐसे कब होगा, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं ना पापा को, तो ये क्या होगा, गुड मॉर्निंग पढ़ेंगे इसको। अब ये नाइट में ये देखो दोपहर का समय है, सूरज देखो ऊपर है, दोपहर का समय है, तो क्या होगा, गुड आफ्टरनून होगा, दोपहर के समय गुड आफ्टरनून होगा। और ये रात में सोने लगे तो अब क्या बोलेंगे, ये गुड नाइट बोलेंगे। और ये अपने फ्रेंड से मिल रहे तो ये क्या बोलेंगे, हेलो, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये अभिवादन करना है। अब दूसरे दिवस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, विनम्र अभिव्यक्तियाँ है, पोलाइट एक्सप्रेशन, है ना। विनम्र अभिव्यक्तियाँ, इन्हें दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है। जैसे ये क्या बोल रही हैं, मैडम है तो नमस्ते मैडम बोल रही हैं ना। फिर ये देखो, ये इसे गिफ्ट दे रही हैं, फूल दे रही हैं, तो क्या बोल रही हैं, थैंक यू मोना, है ना, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखो, ये क्या है, माँ प्लीज़, है ना। फिर ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज़। फिर देखो ये क्या, आई एम सॉरी, है ना, इसको लग गया, गिरा दिया है इसने, अब ये इसका सामान गिर गया, गिरा दिए धोखे से, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन्हें पढ़ना है। अब देखेंगे दिवस 2 में, यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरना है। तो ये शब्द दिए हैं, जैसे सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, नमस्ते। तो इन शब्दों से क्या करना है, हमें खालिस्तान को फिल करना है बच्चों। अब खालिस्तान कहाँ दिया है, तो देखो यहाँ दिया है ना। यहाँ पर लिखा है, देखो, से थैंक यू व्हेन समवन गिव यू अ गिफ्ट। तो जब कोई गिफ्ट देगा तो इसे क्या बोलेंगे, हम थैंक यू बोलेंगे। तो उसी प्रकार देखो, से वैन यू डू समथिंग रॉन्ग, जब कुछ गलत हो जाए तो क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। तो यहाँ आपको ऐसे सॉरी लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, से वैन यू आस्क फॉर अ पेंसिल, तो क्या बोलेंगे, पेंसिल मांगना किसी से, क्या बोलेंगे, प्लीज़, है ना, प्लीज़, है ना, गिव मी योर पेंसिल, इस प्रकार से प्लीज़ बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो, वैन यू मीट समवन, तो क्या बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, है ना, ये नमस्ते कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इन वर्ड्स को ऐसे खालिस्तान में लिखना है बच्चों।
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गतिविधि का नाम है कि राइमिंग वर्ड। क्या है? राइमिंग वर्ड पढ़ना है, यानी तुकांत शब्द, है ना। तो यहाँ पर हम दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे तुकांत शब्द, जैसे कैसे हैं, सन, बन, फन, है ना। ये क्या है? तुकांत, यानी एक लय वाले शब्द। फिर पिन, बिन, टिन, है ना। सिट, फिट, किट, इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पर देखो क्या है, टब, रब, कब, नेट, सेट, वेट, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? राइमिंग वर्ड हो गए। अब गतिविधि का नाम है, दिए गए शब्दों को पढ़ना है यहाँ पे आपको, है ना। सिंग, रिंग, विंग, पीप, जीप, कीप। फिर ये क्या हो गया यहाँ पे, मून, शून, बून। उसी प्रकार से फेल, टेल, सेल, लुक, बुक, हुक। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, दिवस। तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक, है ना, यानी खाली स्थान को आपको भरना है यहाँ जो लेटर दिए हैं उनसे। तो यहाँ लेटर दिए देखो, एस, आर और के। तो यहाँ एस हो गया तो ये सिंग हो गया। फिर आर और आई एन जी रिंग हो गया। के, आई एन जी किंग हो गया। ऐसे ही यहाँ बी दिया है तो यहाँ आपको बी लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बून। फिर यहाँ एस लिखेंगे तो ये सून, और यहाँ एम लिख देंगे तो मून हो गया। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, आपको लिखना है बच्चों इस प्रकार से। अब वैसे ही यहाँ पर देखो, ये टी लिख देंगे तो टेल हो गया, एस लिख देंगे सेल हो गया, एफ लिखेंगे फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच से हुक हो गया, फिर बी लिखेंगे बुक हो गया, एल लिखेंगे लुक हो गया, जी लिखेंगे जीप हो गया, फिर पी लिखेंगे पीप हो गया, और के लिखेंगे कीप हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ खाली स्थानों में इन अक्षरों को लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ गतिविधि है, चित्रों को देखें और शब्दों को पढ़ें। तो ये चित्र क्या है, आँख। तो यहाँ क्या है, आई, आई यानी आँख। फिर ये नोज़, नोज़ यानी नाक। लेग यानी पैर। हैंड यानी हाथ। इसके बाद हेड यानी सिर। ईयर यानी कान। माउथ यानी मुंह। और टोज़ यानी ये तलवे, है ना, पंजा पैर का। तो इस प्रकार से आपको ऐसे पढ़ना है और इन्हें चित्र को देखना है। अब यहाँ पर है वही गतिविधि को आपको फिर से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये आँख है, इसको पढ़ेंगे आई, और जैसे ई वाई ई लिखा है तो वैसे ही हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। माउथ लिखा है तो माउथ लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे ईयर हो गया, है ना। तो ऐसे ही पूरा आपको लिखना है। ये नोज़ हो गया, ये हैंड हो गया, ये नेक हो गया, ये लेग हो गया, फिर ये हेड हो गया। तो इस प्रकार से आपको पूरा ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है बच्चों। इसके बाद शब्द पहली है गतिविधि को है कंपेरिजन द वर्ड पजल। इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, मुंह। तो इसको माउथ बोलेंगे तो एम से शुरू होगा तो एम। फिर यहाँ ओ, यू, टी, और ये एच हो गया तो माउथ हो गया। अब एच से क्या हो गया, ये हाथ है, इसको क्या बोलते हैं, हैंड। तो एच ए एन डी। ऐसे ये एन ओ एस ई, नोज़ हो गया। ये आईज हो गया, ये लेग हो गया, ये ईयर हो गया, और ये हेड हो गया। तो इस प्रकार से आपको छूटे हुए अक्षरों को ऐसे फिल करना है और भरना है बच्चों, कंप्लीट करना है ऐसे। अब हम देखते हैं अगला यहाँ पे दिवस 4। इसमें क्या है, माई फैमिली यानी मेरा परिवार, है ना। तो यहाँ देखो, फादर, मदर, फिर ब्रदर, सिस्टर, फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, है ना। ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंड मदर यानी दादी जी। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी आपको ये पजल फिल करना है दोस्तों, है ना। तो किस प्रकार से फिल करेंगे इसको, तो यहाँ थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, देखो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रदर। तो BROTHER, ये ब्रदर हो गया। अब ये ग्रैंडफादर है तो ये पूरा ग्रैंडफादर पूरा ऐसे हम फिल कर देंगे जो अक्षर छूटे हैं, है ना। ऐसे ये सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, है ना। फिर इसे मैंने भूल गया हूँ, यहाँ पे ए आएगा, FATHER, फादर हो जाएगा ये, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करेंगे बच्चों। इसके बाद अब आप आगे देखते हैं, यहाँ पर है शब्दों को देखकर लिखना है। जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे। जैसे ये फादर लिखा है तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे। ये मदर लिखा है तो ऐसे ही आप यहाँ लिखेंगे। सिस्टर लिखा है वैसे यहाँ सिस्टर लिखेंगे। ब्रदर लिखा है ऐसे यहाँ ब्रदर लिखना है आपको। इसके बाद ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। अब देखते हैं अपने परिवार के बारे में लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, माई नेम इज, ये अमन लिखा हूँ तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। माई फादर नेम इज, तो यहाँ पर मिस्टर शिवहरी लिखा है मैंने, आप अपने पापा जी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर लिखा है ही इज अ, मतलब आपके पापा जी क्या करते हैं। तो अगर किसान है तो फार्मर लिखना, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखना, है ना, टीचर है तो टीचर लिखना, ऐसे जो है वो लिखना है।
फिर है माई मदर नेम इज, यानी मेरी मम्मी का नाम मिसेस शांति देवी है ना। आपके मम्मी का नाम जो होगा वो यहाँ आप लिखेंगे। सी इज़ अ हाउस वाइफ, यानी वो गृहिणी है, घर का काम करती हैं। अगर किसी की मम्मी कुछ टीचर हैं तो टीचर लिख दीजिएगा, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर लिखा है माई सिस्टर नेम इज, यानी मेरी बहन का नाम जैसे अनीता है तो मैंने अनीता लिखा है। आप अपनी बहन का नाम यहाँ लिखेंगे। माई ब्रदर नेम इज़ शुभम, तो यहाँ पर आपको अपने भाई का नाम लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय मैं परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र डालता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज डालता हूँ, जिसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं, आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सकें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सब कुछ आपको समय पर मिल जाए। आइए देखते हैं, दिवस 5 में है संख्याओं के नाम। आपको संख्याओं के नाम पढ़ना है, जैसे 1 है ना, 1 तो 1 है ना, 2 है तो 2, 3 है ना, फिर 4, 5। तो इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों 20 तक। तो इस प्रकार से आप इसे में पूरा पढ़ेंगे, पेज नंबर 21 तक, 20 तक। इसके बाद देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में है आपका यहाँ पर नंबर्स नाम लिखना है, जैसे 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखा है फिर 2 लिखना है, 3 लिखा है तो 3 लिखना है, 4 लिखा है 4 लिखना है। तो देख के पढ़ करके पूरा लिखना है, और पढ़ कर लिखना दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी पढ़ने की और आपको बहुत अच्छा बनने भी लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप 10 तक और यहाँ पर पूरा 20 तक ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं दिवस 6। दिवस 6 में ओरल है, आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। इनको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ इंग्लिश के कौन कौन से लेटर हैं, या आर कैसे लिखा है तो कैपिटल लिखा है, एच कैपिटल है, पी कैपिटल है, और टी कैसा स्मॉल लेटर है, आई स्मॉल हो गया। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है। अब यहाँ पर है लिसन एंड डू, यानी इसको आपको शिक्षक बोलेंगे तो आपको इसे सुनना है, उसके बाद फिर बोलना है ना। शो मी यूवर नोज, तो इस प्रकार से सुनना है और आपको बोलना है। अब यहाँ पर लिखा है 1 नंबर पे कि फिल इन द मिसिंग लेटर, यानी जैसे ए लिखा है उसके बाद बी, सी, है ना, जो भी लेटर छूटे हैं उनको आपको ऐसे जेड तक लिखना है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर लिखा है करेक्ट द पिक्चर, राइट द नंबर इन वर्ड, यानी चित्रों को देखना है। यहाँ कितने, 1 2 3, 3 स्टार है मतलब यहाँ आपको 3 लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पर 6 लिखना है, 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 5 है यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ 8 है तो 8 लिखेंगे, 10 है यहाँ तो 10 लिखेंगे, यहाँ पे कितने 7 हैं तो 7 लिखेंगे, और यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है बच्चों ऐसे। तो इसी प्रकार से आपका ये सप्ताह 1 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर कीजिए। धन्यवाद।